सफल वही होते हैं जो दूसरों की बातों पर नहीं, खुद की मेहनत पर भरोसा रखते हैं। तो हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का पहला चैप्टर, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। अगर यदि अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर दीजिए। चलिए, तो पहला क्वेश्चन, गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है? याद रखिएगा, गोलीय दर्पण का द्वारक। दूसरा, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? अवतल दर्पण। यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? वास्तविक और उल्टा। वास्तविक और उल्टा, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? इसका सूत्र होता है दोस्तों F बराबर R/2, कटा देना है 16 प्लस 16 सेंटीमीटर। परावर्तन के नियम से निर्धारित है तो आपतन कौन बराबर परावर्तन कौन I बराबर कौन R। अगला, हवा में प्रकाश की चाल होती है तो हवा में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। प्रकाश किस तरंग उदाहरण है? प्रकाश किस तरंग का उदाहरण है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग का। विद्युत चुंबकीय तरंग। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो 2। अगला प्रश्न, किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनेगा? अवतल। अवतल दर्पण। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है तो F बराबर R/2। याद रखिएगा, F बराबर R/2 फोकस वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह अवतल। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? याद रखिएगा, अवतल दर्पण। दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण। दर्पण का सूत्र 1/V प्लस 1/U बराबर 1/F। याद रखिएगा, 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U दर्पण सूत्र। अगला, किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा? आभासी प्रतिबिंब सिर्फ समतल और उत्तल में ही बनता है। चलिए अगला प्रश्न, समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? आभासी तथा बराबर। समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी और बराबर। चलिए, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। याद रखिएगा, आधी। F बराबर R/2। किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है बड़ा। आवर्धित काल्पनिक तो हो जाएगा अवतल दर्पण में। चलिए, एक उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा होगा काल्पनिक और ह्रासित। काल्पनिक और ह्रासित। ईंट है, बताइए दोस्तों, ईंट है तो ईंट क्या है? अपारदर्शी पदार्थ। ईंट एक अपारदर्शी पदार्थ है जी। जिस वस्तु से इस पार से उस पार नहीं दिखे वो अपारदर्शी पदार्थ। हमारी आंखें जो देख सकती है वो वे वस्तुएं होती है तो दीप्त या फिर प्रदीप्त। हमारी आंखें जो भी वस्तु को देख पा रही है उसको कहते हैं दीप्त या प्रदीप्त। एक मनुष्य समतल दर्पण की ओर 3 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है तो मनुष्य को दर्पण में अपना प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? 2 गुना, मतलब 6 मीटर प्रति सेकंड। 6 मीटर प्रति सेकंड से। संयुग्मी फोकस संभव है केवल। संयुग्मी फोकस संभव है केवल किसमें? अवतल दर्पण में। याद रखिएगा, अवतल दर्पण में। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो इसकी वक्रता त्रिज्या होगी R बराबर क्या होगा दोस्तों? 2 गुना कर देना है, F × 2 40। चलिए अगला, यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने तो किंतु दूर रखने पर उल्टा प्रतिबिंब बने तो यह दर्पण होगा तो अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण होगा। चलिए अगला, किसी दर्पण के सामने आप चाहे जितनी दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सीधा ही बनता है। संभवतः दर्पण है तो ये हो जाएगा समतल या उत्तल। चलिए 26 नंबर, यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सम्मुख किसी भी दूरी पर रखने से उस वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा और छोटा बनता है तो वह दर्पण होगा बी। देख लीजिएगा दोस्तों, बी। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है, बताइएगा, ध्रुव तथा फोकस के बीच। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब हमेशा ध्रुव और फोकस के बीच बनता है।
किसी वस्तु को हम तभी देख पाते हैं जब वह वस्तु प्रकाश को परावर्तित करे। बी। 29। किस दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन सकता? किसमें वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनेगा? तो समतल। चलिए अगला, अवतल दर्पण के फोकस से चलती किरणें परावर्तन के बाद क्या होती है? तो प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है। याद रखिएगा, प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है। अगला प्रश्न 31, क्या समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब को पर्दे पर उतार सकते हैं? पर्दे पे प्राप्त नहीं किया जा सकता है। पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है समतल दर्पण। चलिए अगला, प्रकाश की एक किरण किसी समतल दर्पण पर 60 डिग्री का कोण बनाते हुए टकराती है तो उसका परावर्तन कोण होगा 30 डिग्री। चलिए अगला, क्वेश्चन नंबर 33 इसको याद रख लीजिएगा, 30 डिग्री। समतल दर्पण से किसी वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा दोस्तों आभासी बनता है। समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब आभासी। किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो ध्रुव और फोकस के बीच, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच। निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा अवतल दर्पण में। याद रखिएगा, अवतल दर्पण द्वारा। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है तो उत्तल दर्पण में हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है। याद रखिएगा, उत्तल दर्पण में हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है? तो फोकस के अंदर F। एक गोली दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो प्राप्त प्रतिबिंब होगा ऋणात्मक, उल्टा होगा। अवतल दर्पण ऋणात्मक, उत्तल दर्पण धनात्मक। याद रखिएगा, साइड मिरर के रूप में उपयोग होता है। साइड मिरर के रूप में किसका उपयोग? उत्तल लेंस, यहाँ लेंस आ गया दोस्तों, याद रखिएगा, उत्तल लेंस। सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है। सोलर वाले कुकर में अवतल दर्पण। याद रखिएगा दोस्तों, अवतल दर्पण बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है तो अवतल दर्पण। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है अवतल दर्पण का। प्रकाश की किरणें गमन करती है तो हमेशा सीधी रेखा में। प्रकाश तरंग उदाहरण है, ये पहले भी हो चुका है दोस्तों, विद्युत चुंबकीय तरंग का। याद रखिएगा, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। याद रखिएगा, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आवर्धन होता है तो क्या? 1 के बराबर। अगला प्रश्न 46, उत्तल दर्पण में परावर्तक सतह पर लंबवत गिरती किरणें फोकस पर क्या होती है? अपसारित होने लगती है। याद रखिएगा, अपसारित होने लगती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47, गोलीय दर्पण में परावर्तन के नियम का पालन नहीं होता है। याद रखिएगा, गोलीय दर्पण में परावर्तन का चलिए अगला देखिए, बी नंबर देखिएगा 48, गोलीय दर्पण में दूरियों को सदा किसके सापेक्ष मापते हैं? ध्रुव के। क्वेश्चन नंबर 49, अनंत पर स्थित किसी बिंब का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है, उसका आवर्धन क्या होगा? m बराबर 0। याद रखिएगा, m बराबर 0। क्वेश्चन नंबर 50, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है उत्तल दर्पण। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा होता है उत्तल दर्पण। किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी मतलब काल्पनिक, आभासी को ही काल्पनिक कहते हैं, सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु बिंब की स्थिति होती है तो कहाँ पे रखने पर? याद रखिएगा, ध्रुव दर्पण और ध्रुव और उसके फोकस के बीच, मतलब ध्रुव और फोकस के बीच। याद रखिएगा दोस्तों, ध्रुव और फोकस के बीच। क्वेश्चन नंबर 52, एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच हो तो प्राप्त प्रतिबिंब होगा आभासी और बड़ा। याद रखिएगा, आभासी को ही काल्पनिक कहते हैं तो आभासी और बड़ा।
अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ये पहले भी हो चुका। चलिए क्वेश्चन नंबर 54, कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है? अनंत पर। 55, निम्नलिखित में किसके द्वारा एक बिंदु स्रोत से समांतर किरणपुंज मिल सकता है अवतल दर्पण में? अवतल दर्पण में याद रखिएगा। 56, वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब इनमें किस दर्पण से प्राप्त होता है? उत्तल दर्पण से। याद रखिएगा, उत्तल दर्पण से। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? आभासी प्रतिबिंब तीनों प्रकार के दर्पण से। 58, परावर्तन का कोण होता है परावर्तित किरण और दर्पण की सतह पर खींचे गए अभिलंब के बीच का कोण। मतलब परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण। अभी तक अगर यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए। फेसबुक देख रहे हैं तो फॉलो कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों।